ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चलेंगे हम मज़र अरशद की तरफ। और मज़र, आप कुछ मुस्कुरा भी रहे थे और ग्रूव मेरा में अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ज़रूर ऐड करें। और साथ ही लाहौर कलंदर्स का जो एंथम की वीडियो है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी हमें नज़र आई। जिस तरह हुमायूं ने कहा कि हर इंसान की डिफरेंट क्रिएटिविटी होती है, तो वो आप देखें आया और बड़ा ज़बरदस्त हिट भी हुआ, लोगों ने बड़ा डिस्कस भी किया उसको। देखें, दोनों एंथम्स अपनी जगह पे अच्छे हैं। ग्रूव मेरा के ऊपर आप देखें कि लोग काफी बातें कर रहे थे जी कि गाना नहीं अच्छा, लेकिन अगर आप उसके व्यूज देखें, जो यूट्यूब के ऊपर व्यूज हैं, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन शुरू में तो वो एक वीक के अंदर ही जो है 5-6 मिलियन क्रॉस कर गया था। सही है। और इवन जो उसकी लाइक्स की परसेंटेज थी शुरू में, वो भी कोई इतनी खराब नहीं थी। 70 to 80% लोगों ने उसको जो है वो लाइक ही किया था। तो एक नई चीज थी और मेरा ख्याल है कि एक ऐसा गाना था जिसको कि क्राउड ने बहुत ज्यादा एंजॉय करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो पीएसएल कैंसिल हो गई और क्राउड को जरा प्रॉपर्ली आने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन हम देख रहे हैं कि जगह जगह के ऊपर जो डिफरेंट लोग हैं, इवन वो लोग जो कि क्रिकेट में नहीं भी इंटरेस्ट रखते, हमने उनको भी देखा कि वो इस गाने को सुन रहे हैं और इसको जो है एंजॉय कर रहे हैं। बल्कि अभी इवन कल औरत मार्च के ऊपर कई लोगों ने जो है वो नसीबो लाल के बैनर्स उठाए हुए थे और इस गाने से रिलेटेड उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा मतलब कोट्स वगैरह उन्होंने बनाए हुए थे। तो इसका मतलब है कि गाना तो पॉपुलर हो गया है। बाकी जहां तक बात है लाहौर कलंदर्स की, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये गाना भी जो है वो काफी एक अनएक्सपेक्टेड था। और जिस तरीके से वो क्रिकेट में एक धुआंधार आप कह लें कि उनकी बैटिंग होती है, उनकी बॉलिंग होती है, उसी तरीके से उनका गाना था कि उन्होंने बिल्कुल कोई टेंशन नहीं ली कि लोग क्या कहेंगे। जैसा उनका दिल करता था और जो एक आप कह लेंगे एक नेचुरल चीज होती है, वो उसको जो है टीवी के ऊपर लेकर आए। मेरा ख्याल है कि उसके गाने को भी और उस एंथम को भी काफी लोगों ने एंजॉय किया। कोई शक नहीं है जी, बहुत लोगों ने एंजॉय किया। और मुझे याद है हम मेरे साथ हम खाना खा रहे थे, शादाब, फ़हीम, आसिफ अली, हुसैन, तो हमने कहा कि चलो भी नया गाना आया तो हम खाने से पहले गाना ज़रा देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जो उसमें सबसे चीज़ मज़ेदार लगी मज़र और हुमायूं, वो थे दिलबर के स्टेप्स जो उन्होंने गर्दन और अपने हेयर स्टाइल के साथ स्टेप्स कर दिए। मेरा ख्याल है वो अमर हो गए हैं, वो ज़िंदगी याद रहेंगे। खैर जी, हम आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड सीरीज़ की। हुमायूं, ये इंडिया में जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो विकेट्स पे, पिचेस पे बहुत बात होती है और इतनी ज़्यादा मीम्स बनी इस मरतबा, इतनी ज़्यादा मीम्स बनी। बट ऑब्वियसली जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतती ज़रूर है, लेकिन ये पिचेस वाली कंट्रोवर्सी हमेशा इंडिया में क्यों जन्म लेती है, चाहे वो पाकिस्तान की सीरीज़ हो या किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया में आगे खेलना हो? देखें, पिचेस की तो कंट्रोवर्सी थी, पर देखें होम ग्राउंड है उनका। ये आपके पास जब पता है आपके होम ग्राउंड होगा तो आप उस पिचेस पे ये करते हैं। बट एक डिबेट चल रही थी। दूसरी आपको ये भी तो देखना चाहिए, उस पिचेस पे फिर उन्होंने बैटिंग की भी थी। आप देखें, अगर आपने बैटिंग की, वहाँ फाइट हो रही है, तो आप इंग्लैंड की बैटिंग को इतनी वीक तो है नहीं। जिस तरह की भी पिचेस थी, दोनों टीमों ने खेला, सबको एक जितना मौका मिला, तो उनकी टीम ने वहां पे बैटिंग की। और आप देखें कि शुरू में वो भी स्ट्रगल करते थे, पर उसके बाद वो कम बैक कर लेते थे। तो आई वोंट सी दिस डिबेट एज अ डिबेट। अगर आप एक मुल्क में जाके ये सीरीज खेल रहे हैं और वो पिचेस इस तरह की बना रहे हैं, आपको जो भी उन्हें लगता है फिजिबिलिटी क्या है या जो वो बनाना चाहते हैं, तो यही तो गेम है। फिर आपको खेलना पड़ेगा, जो आपको सर्कमस्टांसेस मिलेंगे आप वहाँ पे खेलोगे। क्योंकि जब आप इंग्लैंड वगैरह में जाते हो, वहाँ पे जिस तरह की पिचेस होती हैं, जैसे बॉल पेस सीम और वो करती है, स्विंग करती है, वो भी एक और मुश्किल है। और खासतौर पे इंडियंस के लिए, क्योंकि वो तो ज्यादातर अपने होम पे क्रिकेट खेलते हैं, वो तो बहुत कम जाके बाहर खेलते हैं, उनको तो वैसे भी प्रैक्टिस कम मिलती है। सो आई वुड से इट्स इवन थिंग। जिसके घर में होगी सीरीज, उसको ये ऑप्शन होती है, वो पिचेस पे ये करेगा। पर मदर ज्यादा एलैबोरेट करे तो मदर ज्यादा कवर भी करता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मदर, हम जब ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करते हैं, उसमें तो इंडिया ने नो डाउट बहुत अमेजिंग क्रिकेट खेली, वो जीत भी गए। लेकिन जब होम कंडीशंस में आए तो बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। तो आप इसमें क्या राय रखते हैं कि ये हक होना चाहिए होम टीम को, उसकी मर्जी के मुताबिक ही चलना चाहिए? बिल्कुल हक होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि होम एडवांटेज जो है वो हर टीम का राइट है और इंडिया ने भी उसको यूज किया। इंग्लैंड भी करता है, ऑस्ट्रेलिया भी करता है, पाकिस्तान भी करता है। अभी आप देखें, पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका को जो सीरीज हराई है, तो उसमें पाकिस्तान ने भी अपना जो आप कह लेंगे होम कंडीशंस को जो है वो यूज किया। तो ऐसे इंग्लैंड जो है वो नॉर्मली वो बहाने ढूंढता है जब भी वो हार जाता है। 90s में बॉल टेम्परिंग थी, फिर जब यूएई में आगे पाकिस्तान से हारे तो सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन के साथ उनको इशू था। अब पिचेस के साथ इशू है। तो मेरा ख्याल है कि पिच का कोई ज्यादा इशू नहीं था। अगर दूसरी टीम बैटिंग करके रन कर रही है तो और एक टीम नहीं करी, तो इसका मतलब है कि उस टीम के साथ मसला है, ना कि पिच के साथ मसला है। जो तीसरा टेस्ट मैच था अहमदाबाद में, जिसमें कि दोनों टीम्स ने जो है वो ज्यादा रन नहीं किए, मेरा ख्याल है उसमें बॉल का इशू था। जो पिंक बॉल थी, उससे जो है वो मुश्किलात हो रही थी बैट्समैन को, और स्पिनर्स को जो है वो ज्यादा असिस्टेंस मिल रही थी। क्योंकि ये जो पिंक बॉल है, ये सिर्फ इससे अभी तक 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, एक बांग्लादेश
और इंडिया का और एक इंडिया का और इंग्लैंड का जो एसजी पिंक बॉल है जिसको कि इंडिया में बनाया जाता है। बाकी जो पिंक बॉल्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन मेड होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये पिच से ज्यादा जो है बॉल की वजह से जो है वो बैटिंग कोलैप्सेस हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये तो क्रेडिट देंगे ना मजहर कि पिछले 5 से 6 सालों में जो इंडियन टीम है उसने बहुत ग्रो किया, बहुत ग्रूम किया उन्होंने। जब अभी रिसेंट सीरीज़ में हम देखते हैं कि उसमें उनके कुछ बड़े प्लेयर्स नहीं थे, उनके कैप्टन नहीं थे, लेकिन जिस तरह ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस रही या उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस रही, तो आप समझते हैं कि वो अपने डोमेस्टिक से लेके और ऊपर आने तक काफ़ी प्रोफेशनलिज्म हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मुकाबला होता है, तभी एक अच्छी टीम डेवलप हो गई है। देखिए, इंडिया इस टाइम दुनिया की वाहिद कंट्री है जो कि T20 लीग करवाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी T20 लीग की वजह से अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को भी देखें तो उनका भी बिग बैश जो है उनके फर्स्ट क्लास के साथ क्लैश करता है और उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इस तरह इंग्लैंड अब 100 स्टार्ट करने लगा है। पाकिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तान की कोशिश होती है कि PSL को जो है बेस्ट विंडो दी जाए फेब मार्च की, और जो आपकी काज़म ट्रॉफी है वो दिसंबर तक खत्म हो जाती है। लेकिन इंडिया ने कभी भी अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी रणजी ट्रॉफी उसी तरह हो रही है जिस तरह की T20 क्रिकेट से पहले होती थी। इसके साथ साथ उन्होंने जो ए टीम के जो उन्होंने शुरू किए हैं टूर्स में, मैंने स्टैट भी निकाला था कि पिछले 10 सालों में इंडिया इज द ओनली टीम जिसने कि 50 मैचेस फर्स्ट क्लास खेले हैं ए टीम्स के साथ। तो उनका जो भी प्लेयर टीम में आता है, जिस तरह मोहम्मद सिराज हैं या आप कह लेंगे बुमराह हैं, ये जितने जो जब प्लेयर्स आते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो वो उससे पहले कोई 10 ए टीम के जो टूर्स होते हैं वो उनके हुए होते हैं। आई मीन उनके जो 10 मैचेस हैं उसका एक्सपीरियंस होता है, तो उनको उतनी मुश्किलात पेश नहीं आती। इसी तरह जो भी हमने मोहम्मद सिराज को देखा, तो ये पहले काफी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एज ए आप कह लेंगे फॉर इंडिया ए जो है वो खेल चुके थे, और यही एक वजह है कि इंडिया की टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज खेली, आई थिंक वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और अब जो है वो फाइनल भी होगा इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, और लेट्स सी के वो फाइनल जो है वो कौन सी टीम जीतती है। सॉरी, इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा। न्यूजीलैंड का फाइनल होगा। अच्छा हुमायूं, एक चीज़ जो बड़ा कुछ ऑब्वियसली पेट्रियोटिज्म भी कहीं ना कहीं ज़रूर आता है। मैंने आज भी और कल के भी कुछ अखबारात में और वेबसाइट पे ये पढ़ा कि भाई अगर आप पाकिस्तान से खेले बगैर ही फाइनल में पहुंच गए तो ये कौन सा मार्का हो गया। ये मुझे ना कभी बड़ी अजीब सी बात लगती है। ठीक है, दो ममालिक के ताल्लुकात ठीक नहीं जा रहे हैं, बट आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्डली ये तो नहीं कह सकते चूंकि आपने पाकिस्तान से नहीं खेला तो अब आपका फाइनल में पहुंचने का फायदा नहीं है। बेशक आप दुबई में आके खेल लें, बेशक हम हार भी जाएं, तब आप फाइनल में पहुंचे वो हमें मंजूर है, लेकिन ना खेल के जाना मंजूर नहीं है। तो ये इस तरह की डिबेट भी कभी कभी बड़ी हाइप पकड़ लेती है। देखिए, जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, हम सारे करते हैं, खैर ये तो अब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता, पर इसका मतलब ये तो नहीं वो डिजर्व नहीं करते। उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है और आपको पता है उन्होंने हर जगह जाके जिस तरह खेली है, खासतौर पे जैसे भी जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो कमबैक किया इतना बड़ा डाउनफॉल के बाद, 36 ऑल आउट के बाद, जो उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के टूर में कितना टफ हो गया था। और खासतौर पर अगर आप इंडिया की टीम को फॉलो करें, उनकी तो मीडिया फिर उन्हें छोड़ता ही नहीं ना। अगर इस तरह का कुछ हो जाए फिर तो वो दे आर नॉट पनिशेबल है ना, वो तो काइंड ऑफ वाजिब कत्ल हो जाते हैं। उधर से उन्होंने कमबैक किया और उनके यंगस्टर्स थे, उनके ज्यादा जो बैकिंग जो थी, जो उनके जो एक्सपीरियंस है वो कम था, और उसके बाद उन्होंने वहां से कमबैक किया। तो ऑफ कोर्स दे डिजर्व टू प्ले। न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों एक टीम है जो डिजर्व करती है। वो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं खेल सकते, बट अगर हम देखें हमने बाकियों के साथ भी तो खेला, हमारी परफॉर्मेंसेस वहां पे हैं। जब हम स्टैंड करते हैं, अगर हम अच्छा खेलते हैं तो हम फाइनल में उनके साथ खेल जाते हैं। हम सेकंड टीम क्वालिफाई कर चुके थे, फर्स्ट होते हैं। सो दैट्स आपकी वाली बात सही है कि ये पेट्रियोटिज्म है या आपको अपने मुल्क की वो है, बट क्रिकेट के अगर आप पूरा देखें, पूरा कैलेंडर बना था, सारी टीमों को ऑलमोस्ट मोर और लेस एक ही तरह का कंपटीशन मिला था, और वो 2 टीमें उसके अंदर से निकली हैं और वो खेल रही हैं। सो इसमें कोई बात नहीं कि पाकिस्तान के साथ वो खेली है नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मतलब पाकिस्तान के लिए भी बड़ी आगे क्रिकेट आ रही है। हम देख रहे हैं अप्रैल में साउथ अफ्रीका है, उसके बाद जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, फिर एशिया कप की भी बात हो रही है, फिर इंग्लैंड की टीम ने भी आना है, वर्ल्ड T20 भी है। तो आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी वर्ल्ड T20 तक। उससे पहले पाकिस्तान ने काफ़ी T20 मैचेस भी खेलने हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम आगे तक बना सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपने कहा कि अभी साउथ अफ्रीका में 4 T20 हैं, फिर जिम्बाब्वे में 3 है, फिर उसके बाद एशिया कप आई डोंट नो होता है कि नहीं, लेकिन एशिया कप अगर ना भी हो तो पाकिस्तान के आयरलैंड और इंग्लैंड में जो है वो 5 T20 होंगे। फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने जो है पाकिस्तान आना है, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, अफगानिस्तान के साथ सीरीज है, तो बहुत ज़्यादा T20 है पाकिस्तान के पास। तो अच्छा है कि आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपका क्या अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है।
क्योंकि आपके पास प्लेयर्स तो भी हैं T20 क्रिकेट में। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसका एक बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, बिकॉज अभी जिस तरह हमने देखा कि बाबर आजम को नंबर 3 के ऊपर करना पड़ा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो कि एक बड़ी अनयूजुअल मूव थी, क्योंकि बाबर आजम नंबर 1 के ऊपर ही खेलते आ रहे थे, और जो T20 रैंकिंग्स में जब वो नंबर 1 के ऊपर बने तो उनकी मोस्टली जो परफॉर्मेंसेस थी वो एज एन ओपनर थी, लेकिन हमें उनको T20 क्रिकेट में नंबर 3 के ऊपर करना पड़ा। अब फ्यूचर में पाकिस्तान उनको कहां पे खिलाता है, मेरा ख्याल है कि ये आगे जो पाकिस्तान की सीरीज हैं वो पाकिस्तान को काफी हेल्प करेंगी कि वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं बिफोर T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक है, अब इससे हम मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको हम कहते हैं जी पाकिस्तान की टीम जो है वो एक हार्ड हिटर को मिस करती है, वो कितना इंपॉर्टेंट है ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के लास्ट पार्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुमायूं, अभी हार्ड हिटिंग की बात होती है तो हम अक्सर ये डिबेट करते हैं और ये बात सुनने को मिलती है, और मज़र ने बहुत मरतबा इस पे लिखा भी, और बहुत सी हमने मज़र की भी ट्वीट्स देखी कि एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन आपके पास T20 में ज़रूर होना चाहिए, और स्पेशली जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो उनकी भी मोरलेस पिचेस जो है वो पाकिस्तान जैसी हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आपके ख्याल में अभी इस PSL से, जिस तरह हमने हैदर अली को देखा, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनकी रही, कुछ बड़ी अच्छी उन्होंने हार्ड हिटिंग की, फिर आसिफ को भी नीचे कहीं ना कहीं मौका मिला, स्पेशली जो उन्होंने लास्ट मैच PSL का खेला उसमें भी बड़ी क्लीन हिटिंग हुई, तो आप समझते हैं कि एक हार्ड हिटर का होना T20 में प्लेइंग 11 में ज़रूरी है? बिल्कुल, और ये मदर यहाँ पे, मेरी और मदर की तो खैर अक्सर इस बात पे बहस भी होती रही कि किसको इस हार्ड हिटिंग रोल पे खेलना चाहिए, और हम सारे बैठ के इस बात पे बहस करते हैं, क्योंकि गिवन दैट अभी जितने भी टैलेंटेड लोग यूज हो चुके हैं, हाँ। खुशदिल शाह, आसिफ अली, हैदर अली, हुसैन तलत, और ये हमने सारी अभी आते हुए इफ्तिखार अहमद, जिनको मिलना चाहिए, मौका नहीं मिलना चाहिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने आखिरी T20 छक्का मार के दिलाया, ये 5 लोग इस जगह पे यूटिलाइज हो रहे हैं, और इनको काफी हद तक मोर और लेस आपने सारे कॉम्बिनेशन में ट्राई करके देखे। जैसे कि आप PSL की एग्जांपल भी ले रहे हैं कि PSL में भी हमने देखा कि एक आधा इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था जहाँ पे, और शादाब भी अब कुछ हद तक इस रोल पे आना चाह रहे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में अपने आप को 1 डाउन प्रमोट किया, उसके बाद फहीम अशरफ को उन्होंने इस रोल पे ऊपर भेजा, वो खुद नीचे गए, तो ये कुछ 6-7 लोग इस जगह पे आना चाह रहे हैं कि वो इस जगह पे आए, किस तरीके से हार्ड हिटर बन जाए या पाकिस्तान को उस तरह का टैलेंट मिल जाए। चांसेस मोर और लेस सबको बहुत ज्यादा मिल गए हैं, और अभी तक वो एक बंदा उस रोल पे आके एक सेंसिबल इनिंग्स खेल के नहीं जिता रहा, ऑल्दो मोर और लेस एक प्लेयर परफॉर्म कर देता है, एक मैच आपको जिता देता है, आपको नजर आता है कि यार नहीं ये सही है, बट जब बाकी वो मैच खेलने लगता है तो वो इस तरह के नेग्लिजेंस जैसी शॉट मारता है और जैसे आउट हो जाता है। आप आसिफ अली की एग्जांपल ले लें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जो उस बॉल पे शॉट मारी और बाउंड्री पे आउट हो गया, हालांकि पता था वो लास्ट 2 बॉलें खेली और उसके बाद इट्स मीडियम पेसर एंड ही कुड स्कोर। सो ये रोल अभी भी खाली पड़ा हुआ है, और अभी भी हमें प्रॉपर हार्ड हिटर ढूंढना पड़ेगा। हमने PSL में देखा, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को मौका मिला, वो फिर भी 2 मैच हारे, जब ये आसिफ अली और हुसैन तलत के और इफ्तिखार को एक दफा मौका मिला, 2 दफा मिला, उन्होंने फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो भी वहां पे भी नहीं परफॉर्म कर पाए। हैदर अली ने हमने देखा 1 दफा किया परफॉर्म। सो ये जगह वाइड ओपन है, और अभी भी यहाँ कोई भी आ सकता है। ऑफ कोर्स अभी जो है हमें उन्हें ट्राई करना पड़ेगा, बट अभी जिस तरह पता चला है कि उमर अकमल उनका बैन खत्म हो गया शायद, वो अगर कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप ये देखें, ये हमारे मुल्क का देखें, सरप्राइजिंग बात है कि अभी भी अगर वो परफॉर्म कर लें तो उनके लिए जगह अभी भी खाली पड़ेगी। मगर ये हुमायूं को उमर अकमल की याद आ गई, फिर अहमद शहजाद की भी याद आ जाएगी, तो आप नहीं समझते कि नहीं, मेरी बात तो खत्म होती है, मैं खाली बता रहा हूँ जगह पड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएंगे, जगह पड़ी है। अगर जी सोहेब मकसूद इज अनदर गाय, वो जो कंसीडर सुनने में आ रहा है, कंसीडर हो रहे हैं दोबारा वापस आने के लिए, तो ये 2 लोग हैं, वरना बाकी तो हमने सारे ट्राई कर लिए हैं, आपके सामने है कि क्या होगा। अच्छा मदर, आप ये नहीं समझते कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को भी माजी में बहुत चांसेस मिले हैं, बजाय पीछे जाने के, जस्ट अ क्वेश्चन, बजाय पीछे जाने के क्यों ना हम इन्वेस्ट करें, थोड़े और चांसेस दें खुशदिल को या इफ्तिखार को या आसिफ को, जिन्होंने अभी 6, 8, 10 साल क्रिकेट खेलनी है, और हैदर अली उसमें अगर ग्रूम हो जाएं बजाय पीछे जाने के। देखिए, अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है
और उसकी फिटनेस के इश्यूज भी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आगे और पीछे की कोई डिबेट रहती है, क्योंकि आप देखें हफीज के ऊपर भी आज से 1 साल पहले ये डिबेट हुई थी कि जी हम पीछे जा रहे हैं, तो उन्होंने आगे साबित किया कि भाई वो फिट हैं, वो इफेक्टिव हैं, और T20 क्रिकेट में तो आपको फिटनेस इतनी चाहिए भी नहीं होती। तो उमर अकमल के पास टैलेंट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान को उनकी जरूरत भी है। और अगर आप देखें कि अभी जो T20 का आपके स्क्वाड्स बन रहे हैं नॉर्मली, उसमें 20 प्लेयर्स आजकल जा रहे हैं, तो अगर तो T20 वर्ल्ड कप में भी आपने 20 प्लेयर्स लेकर जाने हैं, तो उमर अकमल तो 20 में तो आ सकते हैं कम से कम। आप आसिफ अली को भी लेके जा सकते हैं, आप खुशदिल शाह को भी लेके जा सकते हैं, आप उमर अकमल को भी लेके जा सकते हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये उमर अकमल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टाइमली रिहैब करें, पीसीबी के साथ कोऑपरेट करें, जो उन्होंने गलतियां की हैं उससे माफी मांगें, और मतलब कि थोड़ा सा अपने डिसिप्लिन को ठीक करें। तो जिस तरह के मैंने आपको बोला कि काफी क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप से पहले तो वो आ सकते हैं। बाकी मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं आसिफ अली का, और मेरा ये ख्याल है कि आपको किसी भी पावर हिटर को इफेक्टिव करने के लिए उसको एक लंबा रन देना होगा। 8-10 मैचेस अगर वो फेल भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। आप डेविड मिलर को देखिए, अभी उन्होंने आके जो लाहौर में इनिंग्स खेली थी तकरीबन 80 रन की, इवन दो कि वो मैच नहीं वो जीते, लेकिन आप देखें डेविड मिलर ने 80 मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका के लिए T20 इंटरनेशनल, और उनके सिर्फ 3 50 हैं, और ये उनका पहला 50 था साउथ अफ्रीका के बाहर। तो जो पावर हिटर्स होते हैं वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होते, वो कभी भी आपको लंबी इनिंग्स नहीं खेल के देंगे। आप आंद्रे रसल को देख रहे हैं, उनकी T20 इंटरनेशनल्स में जो एवरेज है वो तकरीबन 20 की है। तो मेरा ये ख्याल है कि आसिफ अली को एक प्रॉपर रन देना चाहिए। मैं उनको किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान के आंद्रे रसल है या वो डेविड मिलर है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पूरी दुनिया जो है अपने पावर हिटर्स को कैसे यूटिलाइज करती है। आप हार्दिक पांड्या को देख लें, आपने उनका कितना नाम सुना आईपीएल वगैरह में, लेकिन इंटरनेशनल्स में उनकी भी सिर्फ 2 या 4 परफॉर्मेंसेस होंगी जिसकी वजह से इंडिया जीता होगा, लेकिन वो हमेशा उनको टीम में रखेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसा प्लेयर है जिस दिन ये क्लिक करेगा वो आपको मैच जितवा के देगा। तो आसिफ अली हो गए, खुशदिल शाह हो गए, उमर अकमल हो गए, और अब आजम खान भी, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑन देयर डे मैच विनर्स हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास इस तरह के 3-4 प्लेयर स्क्वाड में हो तो कम से कम उनमें से एक प्लेयर तो आपको कोई मैच जितवाएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है 3-4 प्लेयर्स की अगर आपके स्क्वाड में है, तो अगर वो आपको 2-3 मैचेस में जितवा दें तो आपकी टीम वर्ल्ड कप में जो है वो सेमीफाइनल में जा सकती है। बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया मजहर ने, उन्होंने कहा कि 3-4 ऐसे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद भी हैं। खैर हम कुछ आखिरी 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं। हुमायूं, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उन्होंने कितना ज़्यादा आपको इंप्रेस किया? अगर हम मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करें, अगर हम शाहनवाज धानी की बात करें, अगर हम साइम अयूब की बात करें, इस तरह और भी बहुत से प्लेयर्स हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा किसने इंप्रेस किया इस PSL में इमर्जिंग प्लेयर्स में? Without any question, जी धानी was a very great bowling emerging player नजर आया आपको। क्या उन्होंने बॉलिंग कराई है, और उनकी स्टोरी भी बड़ी जबरदस्त है कि किस तरह उनके अप्पू ने उन्हें कहा कि आपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना, उन्होंने बीकॉम भी किया, कि किस तरह उन्होंने खेलते रहे क्रिकेट। एक नजर आता है ना एक फाइट, और उसके बाद फिर वो आए परफॉर्म किया, और उसके बाद जब वो गए अपने वापस भाई गाँव या घर, तो वहां पे उनकी जो सेलिब्रेशन हुई है। सो वेरी गुड स्टोरी। ऐसी स्टोरीज आपको अच्छी लगती हैं, इसको देख के लोग क्रिकेट में आना चाहते हैं, इसको देख के बच्चे और क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो धानी बहुत अच्छा है, मोहम्मद वसीम वेरी गुड एड, और इनको हमने देखा भी डोमेस्टिक सर्किट में ये परफॉर्म कर भी रहे थे। आप लोगों ने तो कवर भी की कायदा ट्रॉफी और नेशनल डोमेस्टिक सर्किट में, ये वहां पे परफॉर्मेंसेस कर रहे थे। और एक बात इस PSL की जो हमने सबसे ज्यादा चीज जो डिस्कस नहीं की, कि इमर्जिंग टैलेंट बहुत अच्छा नजर है, और ऑलमोस्ट मोर और लेस जिस टीम में भी इमर्जिंग प्लेयर खेल रहा था उस टीम का वन ऑफ द गुड प्लेयर था। ये नहीं था कि जबरदस्ती इमर्जिंग खिलाना होता है आपको, एक वो सारे गो टू बॉलर्स थे या बैट्समैन थे और वो परफॉर्म कर रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा टैलेंट आपको नजर आया है इमर्जिंग में, और काफी ज्यादा आपको चीजें नजर आ रही हैं। बस मोहम्मद वसीम की एक बात जो कि काफी हद तक देखी जा रही थी कि अब उनको PCB वाले बुलाए और उनकी प्रॉपर जिसे कहते हैं कोचिंग और बॉलिंग की, क्योंकि उनके रनअप पे थोड़े इश्यूज आ रहे थे, थोड़ा सा स्टेगनेंट रनअप है, विविड रनअप है, बट वो उस पे काम कर सकते हैं। बट आपको जैसे नजर आ रहा है कि बॉलिंग में बहुत टैलेंट नजर आ रहा है, अगेन बैटिंग में वो चीज नहीं नजर आई जो हमें चाहिए। और जिस तरह भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे मिडिल ऑर्डर में हिटर्स चाहिए, गिवन दैट मिडिल ऑर्डर में तो हमने बात कर ली, हमारे पास अभी ओपनिंग में भी दोबारा कोई इतना कोई जबरदस्त टैलेंट नहीं नजर आया। शर्जील खान ही नजर आया जिन्होंने नहीं, अब तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम तो हमारा एक ओपनिंग पेयर सेट हो गया ना, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आगे। मैं बात करूं कि नए इमर्जिंग में ओके जो कल को इमर्जिंग में, मैं ये नहीं कह रहा कि है नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपको मोहम्मद रिजवान या बाबर के बाद या फखर जमान के बाद कोई और नजर आ रहा है तो वो शर्जील ही आ रही है।
ठीक कोई है। और बंदा ऐसे नहीं नया कि जिसने ओपनिंग में आया और इस पीएसएल में कुछ परफॉर्मेंस दे दी हो। तो बैटिंग में थोड़ी सी लैग कर रही है कि हमें ओपनर्स में भी, मिडिल ऑर्डर्स में भी नया टैलेंट नजर तक नहीं आ रहा। बॉलिंग तो हमेशा ही पाकिस्तान में जी ऑल दो मोर और लेस आ ही जाते हैं नए बॉलर्स। सो ये एक थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि बैटिंग में थोड़ा सा और इमर्जिंग टैलेंट को लाएं और उनको वहां पे बिल्ड करें, ताकि कल को फ्यूचर में आपके पास ज्यादा लोग हों और आप ज्यादा ट्राई कर सकें। बिल्कुल ठीक है मदर, आप लास्ट इस पे क्या कमेंट करेंगे? इमर्जिंग जो भी प्लेयर्स आए हैं इससे पहले भी आते रहे हैं और इस मतलब अभी बड़ा उनको हाईलाइट किया गया, तो एज पर मदर अरशद बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ पीएसएल अभी तक कौन लगा आपको? देखिए मेरा ख्याल है कि दहानी में जरा फ्लैम्बॉयंस ज्यादा थी, वो मतलब कि उनके जो इंटरव्यूज थे वो बड़े मजेदार थे, वो जरा तेज थे। लेकिन अगर आप बात करें परफॉर्मेंस की सिर्फ, तो मेरा ख्याल है कि अरशद इकबाल जो है वो शायद सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मुझे लगे हैं। एक मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी हुए और उन्होंने 3 विकेट्स ली, सिर्फ 16 रन दिए 4 ओवर्स में। और इससे पहले जो नेशनल टी20 कप भी हुआ था मुल्तान और रावलपिंडी में, उसके अंदर उनका जो इकोनॉमी रेट था वो सिर्फ 6.25 था। टी20 क्रिकेट और मुल्तान और पिंडी में बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स हुई थी, तो उसमें 6.25 का इकोनॉमी होना, मेरा ख्याल है कि अरशद इकबाल जितने भी इमर्जिंग प्लेयर्स खेले हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इंप्रेसिव थे वो आप कह सकते हैं कि कराची के अरशद इकबाल थे। अरशद इकबाल थे। मदर अरशद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। हुमायूं, थैंक यू सो मच। हुमायूं तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी हमारे साथ रहेंगे। नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आप हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रोग्राम में कोई बेहतरी चाहते हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम कोशिश करेंगे आपका जो फीडबैक है थ्रू लाइव कॉल्स, थ्रू इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी हो, उसको भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ज़ुखरुफ खान को अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।